जय माता की दोस्तों, जय माता की। कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैया रानी कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आइए, आपका स्वागत है जी छोटे से ब्लॉक में। चलते हैं आज भगवान के पूजा के बर्तन धोने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं भगवान के पूजा के बर्तन कैसे साफ करते हैं। हम क्या करते हैं जोड़ में, तालाब में ले जा कर के इनको सफाई करते हैं। भगवान की जोत बत्ती, ये एक दीप है। एक दीप सुबह के टाइम आरती करते हैं इसमें, एक दीप में। अभी और दिखाते हैं आपको। यहाँ पे तालाब है, तालाब में पीली मिट्टी और पीताम्बरी दोनों मिला करके सफाई करते हैं। ये 5 प्रदीप है, इसमें 5 जोत लगा करके सुबह आरती की जाती है। और ये एक दीप है, इसमें सुबह की जाती है। तो दोनों टाइम के बर्तन हम एक टाइम धुल के रख लेते हैं। आधे शाम के यूज हो जाते हैं, आधे सुबह यूज हो जाते हैं। ये 2 घंटी हैं, एक ठाकुर के दरबार में, एक माता रानी के दरबार में। 2 पात्र हैं। ठाकुर जी के दरबार में जल का लोटा भर के, एक माता के दरबार में भर के रखते हैं। भगवान के दरबार में हमेशा जल का लोटा भर के रख रहा है, ये रहना चाहिए। अपने दरबार में देवता उतने ही बैठाओ जितने आप अच्छे से उनकी सेवा कर सके। ये नहीं कि अब छोटा सा दरबार है, सभी देवता उसी में, काली माता उसी में, शेरा वाली उसी में, ठाकुर जी, बंसी वाला, मुरली वाला, खाटू श्याम और भैया शंकर जी और भैरव बाबा और प्रेतराज, सारे बैठा लो। ऐसे नहीं होता है जी। देखो, जितने देवता आप उनकी सेवा कर सके। हम ये नहीं कहते आप बैठाओ मत, बैठाओ, लेकिन उतने बैठाओ जितने कि आप अच्छे से सेवा कर सके, अच्छे से उनका भोग दे सके, अलग अलग उनकी जोत दे सके। अब दरबार में सभी देवता हैं तो उनको जोत तो अलग चाहिए ना। एक ही थाली में थोड़ी नहीं खाएंगे, एक ही जोत थोड़ी नहीं लगेगी, हर देवता की अलग जोत लगती है। अब जैसे आपके दरबार में भैरवनाथ बैठे हैं, प्रेसराज सरकार बैठे हैं, तो उनकी जोत अलग होगी, उनके तेल की जोत होगी। तो हमारा कहना ये है कि अगर आपके दरबार में भगवान हैं तो आप उतने भगवान बैठाइए जितना उनको अच्छे से आप सेवा कर सके। ये देखिए, मैं बस साफ करता हूँ बर्तन। ये आचमनी है जल डालने के लिए, और मैं भगवान की ये जोत हैं। सभी देवताओं के निमित्त एक एक जोत है। जितने भी हमारे मंदिर में भगवान विराजमान हैं सभी के लिए एक एक जोत है जी, अलग अलग सभी को। और भोग के लिए भी पात्र सभी के अलग अलग हैं, और सभी के लिए जल के लिए भी अलग अलग है। ये 2 कटोरी हैं कांसे की, एक में भोग लगाते हैं, एक में सुबह लगाते हैं, एक में शाम लगाते हैं। मिट्टी और पीताम्बरी दोनों से मिला करके हम बर्तन धोते हैं, तांबे के और पीतल के, बिल्कुल चमक जाते हैं। तालाब में आकर के यहीं धुल लेते हैं बैठ करके। तालाब बहुत बड़ा है ना जी, बहुत बड़ा तालाब है। ये देखो, बहुत बड़ा तालाब है। बस यहीं पे बर्तन धो लेते हैं भगवान के। और ये जोत है, स्टील की है, इसमें भैरवनाथ की तेल की, सरसों की जोत जलती है। सरसों की जोत जलती है बाबा भैरवनाथ की, और घी की भी जलती है, उनकी 2 जोत जलती हैं। मैया रानी की, सभी देवी देवताओं की घी की जलती है, देसी घी की। ये कांसे का कटोरा है जिसमें भोग लगाते हैं, एक जगह माता रानी को, एक जगह ठाकुर जी महाराज को, लड्डू गोपाल जी से हम कहते हैं। ये पानी गंगा हो गया है। 2 प्लेट हैं ये भगवान के लिए। ठाकुर जी में, दोनों प्लेट ठाकुर जी में होती हैं। एक प्लेट में तो पानी का लोटा भर के ऊपर रख देते हैं, और एक प्लेट में ठाकुर जी का स्नान कराते हैं सभी देवताओं को बैठा करके। और स्नान कराने के बाद जो ठाकुर जी हैं, कन्हैया है, उनके जल को कभी फेंका नहीं जाता है। ठाकुर जी के स्नान कराने के बाद उसको जल को पिया जाता है। तो हम आपसे यही बताएंगे कि भगवान की अगर स्नान कराते हैं आप, लड्डू गोपाल की, ठाकुर जी की, तो आप उनके जल को फेंके नहीं।
उस जल को आप छींटा लगा लीजिए अपने शरीर पर और बचे हुए जल को पान कर लीजिए। कहते हैं ना, ठाकुर का चरणों तक भव पार भी तार देता है। तो आप चरणों तक भगवान का फेंका ना करें, स्नान करा के भगवान को उसके जल को पान कर लिया करें। जय माता की दोस्तों, जय माता की। भगवान आप सभी का कल्याण करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और लाइक करना और सभी आशीर्वाद ज़रूर प्रदान करना। जय माता की। बाय बाय। जय श्री राम।